राधे राधे। आदेश गुरु को। होलिका दहन स्पेशल वीडियो की सीरीज़ में ये पार्ट 2 मैं बना रही हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको होलिका दहन और होली के पावन पर्व पे आपके इष्ट आराध्य देवी देवता माँ काली, काल भैरव, बाबा भैरव, शिव शक्ति, राधा कृष्ण, ये सब के जो मंत्र होते हैं उनको मैं सिद्ध करने का तरीका बताऊंगी। हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे पर्व हैं जहाँ जो मंत्रों की शक्तियाँ हैं वो अकिलित होती है, तो वो विशेष दिनों पे, पर्वों पे उत्किलित हो जाती है। ठीक है, मतलब लॉक रहते हैं तो वो कुछ विशेष दिनों में अनलॉक हो जाते हैं, जिससे आप मंत्रों को ईज़िली सिद्ध कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मैं डिस्क्लेमर दूंगी बीच बीच में कि जैसे कि अगर आपने गुरु बनाया है, गुरु प्रदत्त आपको मंत्र मिला है, तो विशेष रूप से आप उनको ही जब तक कीजिए, उनका ही अनुष्ठान हवन कीजिए। अगर आपको नए मंत्रों की सिद्धि चाहिए अपनी आत्मिक ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल पावर, शक्तियाँ और बढ़ाने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, अगर आप ऑकल्टिस्ट है, स्पिरिचुअल हीलर है, तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट पहुंचाता है, आपको काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 2-3 बातें बोलूँगी कि अगर आप ऐसे जो विशेष दिन आते हैं उनमें मंत्रों का आप जाप करते हैं, तो नियमित रूप से आपको 1 साल तक उन मंत्रों को जाप करते रहना पड़ेगा। बीच बीच में आप कीजिएगा। मंत्रों की कुछ बाउंड्री लाइन होती है, सीमा होती है, 90 दिन तक, 90 दिनों और 3 महीने तक आप एक मंत्र का ही जाप कर सकते हैं। ज़्यादा मंत्रों का भी जाप करने से बहुत नुकसान होता है। ठीक है, कभी कभी फल भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, और अगर आप नियम से टाइम टू टाइम इसे जाप कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली फल भी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप मंत्र कैसे लेंगे? हल्के फुल्के मंत्र लेंगे, डार्क वाले मंत्र बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि डार्क मंत्र की काफ़ी जो विधियाँ हैं, उनकी उद्यापन विधि है, अनुष्ठान विधि है, वो काफ़ी हैवी हो जाती है। आप कुछ भी बीज मंत्र ले सकते हैं, पंचाक्षरी मंत्र ले सकते हैं, राधा कृष्ण का मंत्र ले सकते हैं, राधा नाम जाप आप कर सकते हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। और आपको याद रखना है कि ये जो भी आप जाप तप तपस्या साधना जो भी कर रहे हैं वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। इससे किसी का भी हार्म, नुकसान, क्षति पहुंचाने के लिए आप इसे इस्तेमाल नहीं कीजिए, अन्यथा आपको ही बैकफायर होगा और एडवर्स इफ़ेक्ट आपको दिखेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है? 108 फूल वाले लौंग लेने हैं, उसको कच्चा सूत में बांध के 108 बार माला स्टार्ट करनी है आपको। ठीक है, अब आप होलिका दहन से स्टार्ट कर रहे हैं तो 108 बार आप उसे, लौंग वाली जो माला आपने बनाया है उसे आप स्टार्ट कीजिए। मंत्र को उठाइए, फिर उस 108 वाली जो लौंग की माला रहेगी उसे आप होलिका दहन में भी आप जला सकते हैं। जो अग्नि देवी है, ज्वाला देवी है, उसमें आप डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, और डेली फिर आपको जो मंत्र आपने उठाया हुआ है होलिका दहन से, होली के दिन से, तो उस मंत्र को आप सुलेमानी हकीक, काले कलर का जो एक पत्थर आता है सुलेमानी हकीक, आप उसमें चेंट कर सकते हैं। स्फटिक, वाइट कलर का जो रहता है स्फटिक की माला, आप उसमें चेंट कर सकते हैं। या फिर इन सब से ऊपर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप तुलसी की माला मिल सकती है, वो भी काफ़ी सस्ती होती है। तुलसी की माला में भी आप जाप कर सकते हैं। या फिर आपको वो भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, 108 काबुली चने लेंगे, आप उसमें जाप कर सकते हैं। ठीक है, अब 108 वाले जो काबुली चने रहेंगे आपको बीच बीच में उसको बदलते रहने पड़ेंगे। ठीक है, 1 साल तक इस मंत्र का आप जाप कीजिए। और होली का दिन है तो माता भगवती, माँ काली, भोले बाबा, भैरव बाबा, आप जिनका भी साधना कर रहे हैं उनको ऑफरिंग के लिए, चढ़ावा के लिए, भोग के लिए आप बड़े चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद मिठाइयाँ, खीर, सेवइयाँ आप जो भी बना के उनको भोग लगाएंगे। आप उनको स्वयं ग्रहण नहीं करेंगे, क्रॉस रोड पे आप छोड़ के आएंगे
ठीक है, आपको ये इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जिस भी मंत्र का आपने जाप स्टार्ट किया है उससे रिलेटेड आप ऑफरिंग अगर भगवान को दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको स्वयं ग्रहण ना करके आप नेचर में ही उसको छोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 बातें हैं। इस बीच अगर आप कूटनीति, राजनीति, चारी चुगली इस टाइप का अगर करते हैं व्यवहार, तो आपको सिद्धि का कोई अनुभव नहीं मिलेगा। और मैं बार बार यही आपको बता रही हूँ, सिद्धियाँ जो भी होती है वो अपने आप को ग्रोथ देने के लिए होती है, अपनी आत्मिक एक शांति पुष्टि के लिए होती है। ठीक है, जो भी यहाँ पे साधक साधिका मेरी बातों को समझ रहा है तो वो दूसरों को क्षति, हार्म पहुँचाने के लिए ना किसी भी देवी देवता का जागृत करे, हल्के फुल्के मंत्र ले, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए ले। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई ऑकल्ट प्रैक्टिशनर है, स्पिरिचुअल हीलर है, वो सिद्धियाँ करना चाहता है तो वो भी उनको बेनिफिट मिलेगा, बट खुद के लिए, खुद की आत्मिक शांति के लिए, खुद को एक विशेष दिशा देने के लिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं अगली बार, अपना ध्यान रखिए। श्री राधे।